नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शून्य ब्याज पर ऋण और भरपूर उर्वरक, किसानों को मिल रही राहत। वर्ल्ड स्नैक डे पर छात्रों को किया गया जागरूक। एवीपीजी कॉलेज परिसर में 150 सीटर छात्रावास तैयार। अब खबरें विस्तार से। वर्षा प्रारंभ होते ही जिले में कृषि कार्य जोरों पर है। इस बार मौसम की अनुकूलता को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने अच्छी फसल की उम्मीद जताई है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से 0% ब्याज पर कृषि ऋण, बीज और उर्वरक वितरित किए जा रहे हैं। जिले के डबल लॉक और सहकारी समितियों में कुल 20,960 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडार किया गया है। इनमें यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके जैसे उर्वरक शामिल हैं। अभी तक 15,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक किसानों को वितरित किया जा चुका है। डीएपी की सीमित उपलब्धता के चलते जिले में सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके और अन्य वैकल्पिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है। इन उर्वरकों का उपयोग फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है। अभी जिले में डीएपी उर्वरक का भंडारण किया गया है, लेकिन अभी किसानों को जो है पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिले, इसके लिए जो है डीएपी के अन्य विकल्प जैसे कि नैनो डीएपी डीएपी के बदले में आधा बोरी यूरिया और 3 बोरी एसएसपी, इसके अलावा एनपीके का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों की जानकारी कैसे दी जा रही है, क्या लाभ हो रहा है? इसमें जो है हमारे जो आरओ हैं उनको जो है हम लोग किसानों को बताने के लिए, फील्ड में बताने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने सभी समितियों में, जहाँ पर हमारे पास जिले में 40 समितियां हैं, वहाँ पर जो है किस प्रकार से जो उर्वरक का अनुशंसा है उसका जो है फ्लेक्स लगवाया हुआ है सभी समितियों में। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा में नोआ नेचर वेलफेयर सोसाइटी ने पीपीटी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह दिवस हर साल लोगों में सांपों के संरक्षण, उनके महत्व और उनके बारे में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सांप पारिस्थितिक तंत्र में चूहे और अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रित कर कृषि और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम में महाविद्यालय के बीए, बीकॉम, बीएससी, जूलॉजी और बीएड के 200 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में सांपों को लेकर काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली। उन्होंने सांपों से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनके रोचक और वैज्ञानिक उत्तरों ने सभी को रोमांचित कर दिया। इस अवसर पर जितेंद्र सारथी ने विषैले और गैर विषैले सांपों की पहचान, सर्पदंश की स्थिति में प्राथमिक उपचार और सर्पदंश से बचाव के उपायों की जानकारी दी। ये साइटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन, ये तीनों अलग अलग वेनम हैं और तीन जो साइटोटॉक्सिन है वो दोनों में कॉमन होता है। आपका न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन है। जो साइटोटॉक्सिन है ये बहुत घातक है, क्योंकि ये आपके टिश्यू, ऑर्गन, ये सबको डैमेज करता है। और जैसे कि ये देख सकते हैं आप, आज वर्ल्ड स्नेक डे पर कोरबा ज़िले के हमारे डीएफओ और नोआ जो आज पूरे ज़िले में स्नेक स्केचिंग और अवेयरनेस से रिलेटेड कई प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा में संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन बच्चों के अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड, बच्चों को सांपों से रिलेटेड जानकारी, पारिस्थितिक तंत्र में उनका बैलेंस किस तरह से किया जाए और पर्यावरण संरक्षण में किस तरह से उनका योगदान है, आज इसी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसके लिए मैं कोरबा डीएफओ और हमारे अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के मैनेजमेंट सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में स्नेक बाइट अवेयरनेस पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ।
आज क्योंकि वर्ल्ड स्नेक डे है और सांप जैसी विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण के लिए और उनके इकोसिस्टम में उनके रोल के बारे में आज कार्यक्रम रखा गया। इस पर विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई और NEP 2020 में ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा को किताबों से निकालकर वास्तविकता से जोड़े और उसी संदर्भ में आज हमारे महाविद्यालय में सर्प दंशन जागरूकता पर सेमिनार रखा गया, जिस पर बहुत अधिक संख्या में बच्चों की उपस्थिति रही और उनके द्वारा बहुत ही प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब पाकर बच्चे बहुत ही खुश हुए। 16 जुलाई 2025 को हमारे कॉलेज में वन विभाग से स्नेक रेस्क्यू वाले लोग आए थे। तो आज स्नेक रेस्क्यू कैसे किया जाता है, स्नेक बाइट हो जाए तो उसके उपचार के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और उनका आइडेंटिफिकेशन को बताया गया है और अवेयर किया गया है स्नेक बाइट होने से। थैंक यू। आज वर्ल्ड स्नेक डे पे सर्वप्रथम मैं पूरे कोरबा जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही हमारे आज अग्रसेन कॉलेज पे वर्ल्ड स्नेक डे पे एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर मनोज सर और साथ ही यहाँ के जो फैकल्टीज़ थे उनके साथ हमने एक PPT के माध्यम से सांपों के विषय पे, साथ ही साथ सांपों के आइडेंटिफाई के साथ उसके साथ सांप के सर्पदंश हो जाने पर हमको क्या करना है, इस विषय पे बच्चों को हमने अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे इन बच्चों को ये लाइफ टाइम जो जानकारी है वो उनको याद रहेगा। साथ ही बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखे और उन्होंने लगातार सांपों के विषय में सवाल पूछा, जिसके बिहाफ में हमने उनको सवाल का जवाब दिया और इस तरीके से कार्यक्रम से हमने ये सफल रहा। इसके लिए मैं पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आत्मानंद स्कूल में एक विशेष स्नैक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सांपों के प्रति फैली भ्रांतियों से मुक्त कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें सही जानकारी देना था। इस कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग और RCRS की संयुक्त पहल पर किया गया। कार्यक्रम में RCRS टीम के प्रमुख अविनाश यादव एवं टीम सदस्य महेश्वर ने बच्चों को सांपों के बारे में उपयोगी जानकारी दी, जैसे कि सांप पर्यावरण के लिए कितने ज़रूरी हैं, कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं और ज़्यादातर सांप इंसानों से डरते हैं। लाइव डेमो प्रेजेंटेशन सत्र के जरिए बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन ने RCRS टीम और वन विभाग का आभार व्यक्त किया, साथ ही इस जागरूकता अभियान की सराहना की। शासकीय VPG कॉलेज में इस शैक्षणिक सत्र से छात्राओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कॉलेज परिसर में 150 सीटों वाला छात्रावास बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस नए हॉस्टल की सुविधा में दूरदराज से पढ़ाई के लिए आने वाली छात्राओं को अब रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रावास में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिलेगा। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस कदम से महिला शिक्षा को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमारे कॉलेज में छात्राओं के लिए 150 सीट्स के लिए हॉस्टल खुला है और उसमें हमारे यहाँ फॉर्म मिलना चालू हो गए। ये फॉर्म निःशुल्क दिए जा रहे हैं। जिन छात्राओं को हॉस्टल में एडमिशन चाहिए वो आके फॉर्म ले सकते। कितना सुविधाजनक होगा छात्राओं के लिए? हमारे यहाँ अभी तक तो सुविधा के रूप में केवल रहवासी केवल है हॉस्टल में। भोजन व्यवस्था बच्चे या छात्राएं स्वयं करेंगे। जिले के डिंगापुर इलाके में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटाया है। जानकारी के अनुसार इस भूमि पर कुछ लोगों ने पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया था। वन विभाग को जब इस अवैध कब्जे की शिकायत मिली तो डिप्टी रेंजर अजय सिदार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और जांच की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वन भूमि पर न केवल पक्की दीवार बनाई गई थी, बल्कि अन्य निर्माण कार्य की तैयारी के लिए रॉड भी लगाए जा चुके थे। इसके बाद विभाग ने JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
हमको सूचना मिली कि हमारे फॉरेस्ट ज़मीन में अतिक्रमण हुआ है जो सही पाया गया। इसी के ऊपर आज कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रहा है। सर ज़मीन है कहाँ पे है और वन विभाग की कितनी ज़मीन यहाँ पे है? ये लगभग बहुत बड़ा रकबा है ये विभाग का। आगे में अपना एक प्लांटेशन भी अभी लगाए हैं माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम में, ये उसी का टुकड़ा है। ये बताइए जगह कौन सी है, कौन सी जगह बोलते हैं? 989 है, कक्षा क्रमांक 989 डिंगापुर। जी डिंगापुर। ये बताइए किनके द्वारा कब्जा किया गया था? ये अभी अज्ञात है। कोरबा में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी व सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की, जिनमें सेवा शर्तों में सुधार, नियमितीकरण, पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसे प्रमुख उद्देश्य शामिल थे। फेडरेशन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे समय पर पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। होगी करनी होगी, करनी होगी, मोदी की गारंटी पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 11 सूत्री मांग पूरा, मोदी की गारंटी पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। आज हम लोग हमारी 11 मांगों को लेकर आज सांकेतिक भोजन अवकाश में आज मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव के माध्यम के नाम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन। इसमें मेन हमारा मुद्दा है तेजी से महंगाई भत्ता। दैनिक वेतन कर्मचारी है जो उनको जो है उसमें नियमित करना, बहुत सारे से 11 सूत्री मांग है जो है, तो 250 दिन का अवकाश, उसको 200 दिन का नवीनीकरण करना, ऐसी जो है 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। सरकार अगर सकारात्मक अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो 22 अगस्त को 1 दिवसीय अवकाश लेकर प्रदेश के पूरा 5 लाख अधिकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं पूरा करती तो अनिश्चितकालीन क्रांति का आह्वान पूरा प्रदेश के कर्मचारी बैठक करेंगे। मांगों के अनुरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे प्रदेश में सभी 46 विकास खंडों में, सभी तहसीलों में हमारे संगठन के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी के नाम डीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और जिला स्तर में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। 11 सूत्री मांग में हमारा प्रमुख मांग ये है कि जो 2023 में चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोदी की गारंटी एक लागू किए थे, संकल्प पत्र जारी किए थे, उसमें जो कर्मचारी हित में मुद्दा उठाया गया था, संकल्प लिए थे कि पूरी करने की सरकार में आते ही इतने साल बाद भी अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि डीए जो दे तिथि से देना होता है वो भी नहीं दिए है सरकार, और उसका एरियस भी नहीं दिए है, डीए का अंतरराशि भी नहीं दे रही है। समयमान वेतन 40 स्तरीय वेतनमान देने की बात हुई थी, 40 स्तरीय वेतनमान भी नहीं दी है। और हमारे बहुत से कर्मचारियों का वेतन भी संगति है, जो वेतन मिलना चाहिए उससे कम वेतन में काम कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं की है। उसके लिए एक पिंगवा समिति करके गठित किया गया था समिति, उसका जो निर्णय है, उसका जो आधार बनाकर उन्होंने जो जांच किया था, उस कमेटी का प्रस्ताव भी अभी सिफारिश भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो पहले से जो हो चुका है उसको भी जारी नहीं कर रही है सरकार, और कर्मचारियों को अनेक तरह से प्रताड़ना मिल रही है। इससे आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान है कर्मचारी, डीए का एरियस नहीं मिल रहा है तो। और जो अपना डेली बेसिस पे कर्मचारी काम करते हैं, जैसे अनियमित कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने की बात हुई थी, उसको भी नहीं किए हैं पूरा अभी तक। इस तरह से 11 सूत्री मांग है हमारी। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी मांगों पर तुरंत निर्णय लें। 22 तारीख को, 22 अगस्त को हमारा एक जोरदार कलम बंद, काम बंद और प्रदेश व्यापी ठप करना है पूरे प्रदेश को, ऐसा एक आंदोलन होने वाली है। तो बीच में मांग पूरी नहीं करती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सरकार है, जिस उद्देश्य को लेकर हमने उनको सत्ता पर बैठाया है, मोदी की गारंटी हमारे कर्मचारियों के हित में पूरा होना चाहिए। धन्यवाद।
बाकी मोगरा नगर पालिका में एक बड़ा विवाद उस समय सामने आया जब कुछ लोगों ने बिना किसी सूचना या आवेदन के नगर पालिका कार्यालय में आकर हंगामा मचाया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि इन लोगों ने वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों और पालिका अधिकारियों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि खुलेआम धमकाने और डराने की कोशिश भी की। प्रत्यक्षदर्शियों और स्टाफ के अनुसार महिला कर्मचारी सुषमा निराला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह घटना केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर ही नहीं बल्कि पूरे नगरीय प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। 30 वार्डों की जिम्मेदारी उठाने वाली इस पालिका में पहले से ही मात्र 4 से 5 कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में अगर उन्हें डरा धमकाकर काम करने से रोका जाएगा तो आम जनता के कार्यों का निष्पादन कैसे होगा। पैसा बोल रहे हैं। मोबाइल नंबर ऐड कराना है। चॉइस सेंटर वाले भैया आज नहीं आए और ये चॉइस सेंटर में होता है। ये वीडियो नहीं बना सकते क्या मैं? भैया वो गलत बोल रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? वो गलत बोल रहे हैं। चलो वीडियो बनाने को बनाऊंगा। वीडियो कैसे बनाएंगे? करके बात करो। पैसा मांग रहा है आप राशन कार्ड दे रहे अरे ठीक से बात करो यार। शांति से बात करो। कोरबा के इतवारी बाजार जाने वाले मेन रोड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम के स्ट्रीट लाइट के खंभे पर जोरदार शॉर्ट सर्किट होने लगा। चिंगारी और धुएं को देख राहगीरों और आसपास के व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय व्यापारियों ने बिना देरी किए फायर सेफ्टी किट का इस्तेमाल कर आग पर जल्द ही काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों की सतर्कता ने एक संभावित दुर्घटना को टाल दिया। वहीं स्थानीय लोग नगर निगम से जल्द इन खतरनाक खंभों की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी। आज के विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पहली महिला विमान चालक पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? पहली विमान चालक महिला सरोजिनी नायडू जी थी क्या? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज दूंगा कि गाड़ी थोड़ा सा ठीक से चलाएं। आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पहली महिला विमान चालक बंगाली थी, वो भट्टाचार्य। कौन थी? हाँ, बंगाली थी, वो भट्टाचार्य थी। सर आपको नाम बताना पड़ेगा पूरा। सॉरी, कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं भाई, काफ़ी हमारे लिए। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? ना मुझे ये मालूम नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सब जैसे सबको पता चले, आपका मीडिया की तरफ आ जाए, सबको पता चले। ठीक, धन्यवाद सर। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? नहीं पता दीदी। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी अभी तो कुछ नहीं देना चाहता मैं। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? अब वो मूवी बने ना निर्जा वाला। नहीं, वो जानवी कपूर का एक तो मूवी है, वही थी क्या? हम आप नाम बताइए ना।
क्या जाने कपूर का मूवी आया था, नाम तो याद नहीं आ रहा है, शायद वो हो सकती है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ऐसा तो बाकी सब ठीक है, बस ट्रैफिक का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। थैंक यू। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? विमान याद नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे कोरबा वासियों को? कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्या मैसेज? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालिका कौन थी? हमको नहीं पता, हम यहाँ नहीं रहते। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पता नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? शगला ठकराल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? लोकुश तिवारी। आपको दिया जाए फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी, जिसका सही जवाब है सरला ठकराल। आज के हमारे विजेता रहे हैं लव कुश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।